अब जोमेटो गोल्ड और स्विगी वन कस्टमर्स को भी देना होगा रेंज सरचार्ज। जी हाँ, जहां पहले कंपनी ने सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया था उन पर ये रेंज सरचार्ज लागू नहीं किया था, अब ये सबके लिए लागू हो गया, यानी कि मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों के लिए। और ये जो रेंज सरचार्ज है, इसके पहले ही कंपनी ने कुछ महीने पहले ही स्विगी और जोमेटो दोनों ने अपनी प्लेटफॉर्म फी में भी करीबन 5 गुना की बढ़ोतरी की थी। पहले जो प्लेटफॉर्म फी 2 रुपए से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 रुपए प्रति ऑर्डर तक आ गई थी। अब अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए कि ये सुनने में तो बहुत नॉमिनल फी लगती है, 2 रुपए की फीस, 5 रुपए की फीस, 10 रुपए की फीस पर ऑर्डर पे, लेकिन मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ जिसके हिसाब से ये दोनों कंपनियां 2 मिलियन फूड ऑर्डर्स पर डे डिलीवर करती हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हिसाब लगाया जाए तो 10 रुपए प्रति ऑर्डर की फीस के हिसाब से करीबन 2 करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम हर रोज ये दोनों कंपनियां कमा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं, यानी ये इन सब में बढ़ोतरी क्यों कर रही हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट रीजन है, और वो ये है कि इन दोनों ही कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। इंटरनल यानी कि जोमेटो में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट में 78% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी गई। इसके अलावा अगर मैं स्विगी की बात करूं तो स्विगी के नेट लॉसेस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, और स्विगी ने FY 24-25 की चौथी तिमाही में 1081 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि उसके इससे एक साल पहले यानी कि Q4 FY 24 में कंपनी के नेट लॉस से 94% ज्यादा है। जी हाँ, 94% ज्यादा है। अब इन सब को लेकर दोनों ही कंपनियों पर निवेशकों का प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, और इसी के लिए कंपनियां एडिशनल इनकम के तौर पर ये जो सरचार्ज हैं इनको लगा रही हैं। अब ये जो सरचार्ज लग रहे हैं इसका कंपनी को तो जरूर फायदा होगा, कंपनी के लिए एक एडिशनल इनकम है, लेकिन इसका यूजर्स की जेब पर भी काफी असर पड़ने वाला है। अब अगर आप भी जोमेटो और स्विगी के कस्टमर हैं और खाना मंगाने के शौकीन हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस रेंज सरचार्ज पर क्या कहना है।